वेलकम एवरीवन। सो लाइक आज की क्लास में जो हम टॉपिक कवर करेंगे लाइक वी विल कवर गाइस लाइक नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन ऑन द पोल ऑफ आवर। देन गाइस लाइक जो हमारी नेटवर्क की टाइप है लाइक डायनामिक नेट हम क्यों यूज़ करते हैं रियल सिनेरियो में, ओके। और स्टैटिक नेट मैं क्यों यूज़ करता हूँ। और देन कहीं लाइक पोल टू फारवर्ड के ऊपर एक कंसेप्ट है यू टर्न नेट। ये आपको पता होना चाहिए लाइक यू टर्न नेट की आपको क्यों जरूरत पड़ती है नेटवर्क में। लेट्स स्टार्ट द गाइस लाइक फर्स्ट थ्योरी पार्ट, ओके। लाइक जो आपकी नेट टाइप है मेनली लाइक आप नेट यूज़ करते हो तो मेनली गाइस आपकी जो नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन की दो तरह के आपके टाइप होते हैं। वन इज़ डायनामिक एंड वन इज स्टैटिक। फर्स्ट के लिए जो डायनामिक नेट है इसको हम यूनिडायरेक्शनल नेट भी बोलते हैं। और जो आपका स्टैटिक नेट है गाइज इसको गाइज हम क्या बोलते हैं बाई डायरेक्शनल नेट। यू सी गाइज लाइक जो इनमें मेन डिफरेंस क्या है, यूनी डायरेक्शनल नेट में क्या डिफरेंस है और बाई डायरेक्शनल नेट में क्या डिफरेंस है इन दिस टोपोलॉजी। लाइक फर्स्ट गाइज लाइक आप जैसे सिस्को में आपने लाइक पैड पढ़ा था पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन, ओके, जो कि हमारा क्या था डायनामिक नेट की टाइप थी ये। तो गाइज ये आपकी जो नेट होती है ये क्या होती है आपकी वन टू मैनी। तो कैसे इस केस में क्या होता है लाइक अगर आपका जो लैन मशीन है तो लैन में अगर आपके पास क्या है 10,000 मेरे पास क्या है मशीन है और इन मशीन के ऊपर क्या है मेरे को इंटरनेट चाहिए। तो गई लाइक इन द रियल वर्ल्ड गई लाइक हम जो लैन में आईपी स्कीमा यूज़ करते हैं हम प्राइवेट आईपी यूज़ करते हैं। लेकिन इन केस गई अगर आपको लाइक इंटरनेट से कम्युनिकेट करना है तो मेक श्योर क्या है आपका सोर्स आईपी भी क्या है आपका पब्लिक आईपी होना चाहिए। तो लाइक इन 10,000 पे गाइस क्या है हम इस फायरवॉल के ऊपर क्या है नेट यानी कि पैड कॉन्फ़िगर करेंगे और मेरे को सिर्फ एक ही पब्लिक आईपी के थ्रू गाइस मैं क्या कर सकता हूँ इन 10,000 मशीन के ऊपर क्या मैं इंटरनेट चला सकता हूँ, ओके। तो इस केस में कहीं लाइक जो ये जो आपकी नेट है ये आपकी डायनामिक नेट है। तो डायनामिक नेट में देखो क्या है ये आपकी क्या यूनिडायरेक्शनल नेट है। सो यूनिडायरेक्शनल मीन्स लाइक अगर इस मशीन ने जैसे मेरा क्या है इंटरनेट पे क्या है गूगल जो मेरा सर्वर है उसको मेरे को क्या करना है एक्सेस करना है google.com को। तो जो ट्रैफिक इनिशिएट होगा वो ऑलवेज क्या कहाँ से इनिशिएट होगा यहाँ से लैन से, यानी कि सो लैन से गाइस हम इनिशिएट करेंगे रिक्वेस्ट और ये रिक्वेस्ट जाएगी गूगल को और उसका रिप्लाई। लेकिन कभी भी जो ये गूगल सर्वर है आपका ये ट्रैफिक इनिशिएट नहीं कर सकता। सो गूगल आपकी जो लैन मशीन है इसको ये एक्सेस नहीं कर सकता। तो डायनामिक नेट में गाइस क्या है आपकी ट्रांसलेशन तभी होती है जब आपकी रिक्वेस्ट इनिशिएट होती है फ्रॉम लैन टू आउटसाइड और उसका रिप्लाई। सेकंड गाइस जो मेरी नेटवर्क टाइप है विच इज स्टैटिक नेट जिसको हम 1-to-1 भी कर देते हैं। तो लाइक ऑब्वियसली गाइस लाइक जब आप इंटरनेट लिंक परचेज करते हो तो डेफिनेटली गाइस क्या है आप जो पेमेंट दे रहे हो बेसिकली क्या है वो आप पब्लिक आईपी की पेमेंट दे रहे हो। क्योंकि जब आप इंटरनेट लिंक परचेज करते हो गाइस तो ये आपको क्या आईएसपी क्या करता है पब्लिक आईपी देता है, ओके। तो आप पब्लिक आईपी जितना ज़्यादा बड़ा पूल होगे उतनी कॉस्टेज क्या ज़्यादा होगी। सो गाइस तो क्वेश्चन ये उठता है लाइक इन द रियल वर्ल्ड मैं स्टैटिक नेट क्यों यूज़ करूँ। क्योंकि अगर आप लेट्स ये मेरा एक सर्वर है इस सर्वर का जो प्राइवेट आईपी है दिस इज़ अ प्राइवेट आईपी एंड डैश लेट्स से जो पब्लिक आईपी है नेटिंग के लिए मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ 1.1.1.100। देखो गाइस लेकिन अगर इस सर्वर के लिए मैंने 1-to-1 नेट कर दी विच इज़ स्टैटिक नेट, ओके, तो इसकी क्या डिफरेंस है। क्योंकि अगर मैं 1-to-1 नेट करने लग गया दैट मीन्स क्या है मेरे पब्लिक आईपी क्या है शॉर्टेज हो जाएगी, ओके। तो इन द रियल वर्ल्ड गाइस लाइक जो स्टैटिक नेट होता है पहले ये समझो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो गाइस ये जो नेट है ये बाई डायरेक्शनल नेट है। बाई डायरेक्शनल मीन्स गाइस अगर लेट्स से ये अगर आपके पास ये सर्वर है ये सर्वर आपको क्या बाहर से एक्सेसिबल कराना है। like अगर कोई आप घर पे बैठे हो और ये आपकी कंपनी का वेब सर्वर है तो लेट्स से उस वेबसाइट का आपकी कंपनी की जो वेबसाइट है उसका यूआरएल क्या है abc.com। ये जो गाइस लाइक जो जितने भी यूज़र आपने घर बैठे हैं जिसके पास क्या है इंटरनेट कनेक्शन है तो इस केस में गाइस लाइक हम क्या करते हैं ब्राउज़र पे हम लाइक जो आपकी कंपनी की वेबसाइट है abc.com ये हम टाइप करेंगे और ये गाइस क्या करेगा ये रिजोल्व करेगा आपका पब्लिक आईपी एड्रेस विच इज़ 1.1.100, ओके। तो ये जो गाइस लाइक ये जो आईपी एड्रेस है इसकी आपने नेटिंग कर रखी है 1-to-1 इस सर्वर के साथ। सो द पॉइंट इज गई लाइक इन द बाई डायरेक्शनल नेट देखो जो कनेक्शन इनिशिएट हो रहा है वो क्या है आउटसाइड वर्ल्ड से इनिशिएट हो रहा है
और उसका रिप्लाई। इवन ये सर्वर भी क्या है, अगर इसको इंटरनेट एक्सेस करना है तो ये भी ट्रैफिक इनिशिएट कर सकता है और उसका रिप्लाई। तो कोई मैटर नहीं करता ट्रैफिक, चाहे वो आउटसाइड से इनिशिएट हो और चाहे वो क्या सर्वर से इनिशिएट हो। तो दैट इज गाइस लाइक जो स्टैटिक नेट है वो क्या आपका बाई डायरेक्शनल नेट है, और जो हमारा डायनामिक नेट है विच इज़ पैड, ओके, वो हमारा क्या यूनि डायरेक्शनल नेट है। उस केस में गाइस नेटिंग तभी होती है जब ट्रैफिक ये मशीन इनिशिएट करती है। एंड दैट इज वाई गाइस लाइक हम क्या करते हैं, फायरवॉल के ऊपर एक अलग जोन बना देते हैं जिसको बोलते हैं DMG, क्योंकि इस जोन में जितने भी मैं सर्वर रखूँगा वो सर्वर सारे क्या बाहर से क्या होंगे, असेसिबल होंगे। सो इन केस गाइज अगर मेरा ये क्योंकि जितने भी अटैक है गाइज वो क्या बाहर से यानी कि इंटरनेट से होते हैं आपके, तो अगर ये मेरा जोन कॉम्प्रोमाइज़ भी हो गया तो स्टिल मेरा ये जो जोन है विच इज़ माई लैंड जोन ये क्या रहेगा, सिक्योर रहेगा। सो दैट्स वाई गाइज लाइक जो भी आपकी कोई रिक्वायरमेंट आती है किसी भी एक सर्वर को अगर आपको बाहर से असेसिबल करवाना है, ओके, फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड, मतलब जो रिक्वेस्ट इनिशिएट होगी वो क्या फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड इनिशिएट होगी आपकी रिक्वेस्ट। तो उस केस में गाइस क्या आप उस सर्वर को या उस डिवाइस को क्या आप इस जोन में रखते हो, DMG जोन में। एंड मोस्ट पीपल ये कंफ्यूज लाइक अगर आपको DMG जोन का मतलब गाइस क्या है, तो दिस मीन्स गाइस लाइक यहाँ पे आपके सर्वर या डिवाइस पड़े होते हैं इस जोन में जो कि बाहर से क्या आपके असेसिबल होते हैं, ओके। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है लेकिन इन द इंटरव्यू अगर कोई मेरे को सर्वर पे किसी सर्वर को बाहर से असेसिबल करवाना है तो उसके लिए मेरे को फायरवॉल पे क्या कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट चीज़ गई लाइक आपको क्या स्टैटिक नेट कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा उस सर्वर के लिए। तो स्टैटिक नेट गई आपका क्या बाई डायरेक्शनल नेट है। तो इन केस गई अगर आपको कोई भी सर्वर बाहर से असेसिबल कराना है तो द सोल्यूशन इज स्टैटिक नेट, ओके। सेकेंड गाइज क्या है आपको पॉलिसी कन्फिगर करनी पड़ेगी ऑन द फायरवॉल, सो विच विल बी डिस्कस लेटर, ओके। सो हेयर गई लाइक पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस मशीन पे मेरे को इंटरनेट चलाना है लैन मशीन पे, तो मैं इस फायरवॉल पे क्या है मैं पैट कन्फिगर करूँगा विच इज़ अ टाइप ऑफ डायनामिक नेट, ओके। देन गाइज हम क्या करेंगे, इस सर्वर को मैं बाहर से असेसिबल कराऊंगा, यानी कि जो रिक्वेस्ट इनिशिएट होगी वो ISP राउटर से होगी। देन गाइज लाइक हम कवर करेंगे व्हाट इज यूटरनेट ऑन द पोलो टू फायरवॉल, ओके। तो सिंपली गाइज लाइक पहले आपको फायरवॉल के अंदर पॉलिसीज़ के अंदर, और ये रही गई आपकी नेट पॉलिसीज़। तो नेट पॉलिसी मैं कन्फिगर करूँगा लाइक अभी बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी नेट पॉलिसी कन्फिगर नहीं है। सो इन दिस टोपोलॉजी गई लाइक मैं क्या कर रहा हूँ, तो जो मेरा इस इंटरफेस के ऊपर क्या है पब्लिक IP मिला हुआ है, तो जितनी भी मेरी लैंड का सबनेट होगा विच इज़ 192 लाइक एज ऑफ ना होगा लाइक वी हैव ओनली दिस सबनेट, ओके, 1.0/24। तो इस पूरे पूल के लिए जब ट्रैफिक लीव करेगा ट्रैफिक तो मैं इस IP से क्या हो जाएगा, नेट हो जाएगा। सो हेयर गाइज ऑन द फायरवॉल मैं क्या कर रहा हूँ, एक नेट पॉलिसी कन्फिगर कर रहा हूँ लाइक इन द ऐड। तो ऐड के अंदर गई लाइक आप क्या कर रहे हो, नेट रूल बना रहे हो, तो जैसे इसका आपको नाम देना है पहले नेट रूल का। मैं ये नेट रूल किसके लिए बना रहा हूँ, इंटरनेट के लिए। उसके बाद लाइक ओरिजिनल पैकेट, ओके। तो एक आपका टैब क्या है ओरिजिनल पैकेट, और एक क्या आपका ट्रांसलेट पैकेट, यानी कि ओरिजिनल पैकेट में गई लेस से अगर मेरे पास ट्रैफिक आता है इनसाइड से और डेस्टिनेशन जोन यानी कि आउटसाइड की तरफ जा रहा है ट्रैफिक, और सोर्स IP एड्रेस क्या है HR सबनेट विच इज़ 192.168.1.0, और डेस्टिनेशन IP एड्रेस क्या है एनी। देन जब ये ट्रैफिक आएगा तो ये ट्रांसलेट हो जाएगा, तो ये रही आपकी नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन टाइप। तो मेनली गाइज आपको यहाँ पे हमें जो ये डायनामिक IP एंड पोर्ट विच इज़ इक्वल टू इन सिस्को पैट, और हमें अभी पैट ही कन्फिगर करना है, ओके। तो इस केस में गाइज लाइक हमारे पास एक ही पब्लिक IP है,
तो जो कि इंटरफेस पे कन्फिगर है, और कौन सा इंटरफेस है विच इज़ दिस वन, और आईपी एड्रेस क्या है 1.1.1.2। इन केस गाइज अगर आपके पास अलग से कोई स्पेशल पूल है, मे बी आपने 2 पूल परचेज किए हुए हैं पब्लिक पूल आईएसपी से, तो वहाँ पे गाइज आप क्या करोगे, देन आप एड्रेस सिलेक्ट करोगे। मे बी लेट्स से आपके पास एक और पब्लिक पूल है विच इज़ 2.2.1, स्टार्टिंग आईपी उसका ये है, और आप यहाँ पे रेंज भी डिफाइन कर सकते हो ऐसे, मतलब अगर आपके पास आईपी एड्रेस है। लेकिन इन अवर केस गाइज लाइक हम यूज़ कर रहे हैं जो इंटरफेस है फायरवॉल का, आउटसाइड इंटरफेस, उस पर पब्लिक आईपी दिया हुआ है, क्यों ना मैं उसी का यूज़ करूं। तो यहाँ पे हमने क्या कर रहे हैं वो कॉन्फ़िगर कर दिया। एंड गाइज अभी जो आप सी लाइक आप जो ट्रांसलेशन कर रहे हो वो सोर्स एड्रेस ट्रांसलेशन कर रहे हो, डेस्टिनेशन एड्रेस ट्रांसलेशन नहीं कर रहे। ओके, सो दिस मीन्स गाइज लाइक इफ आई एक्सप्लेन दिस, तो ये आपकी क्या है पैट की कन्फिगरेशन होगी। एंड यू सी लाइक जब भी आप कोई मिस्टेक करते हो ना तो वहाँ पे आपको रेड दिखता है। तो देखो ये मैंने नेम में मैंने स्पेस दे दी थी, तो यहाँ पे मेरे को रेड दिख रहा था, दैट मीन्स क्या है यहाँ पे कुछ क्या रॉन्ग है। तो ये नेम में क्या आपका स्पेस नहीं होना चाहिए, तो कि ये आपका क्या पैड पॉलिसी कन्फिगर होगी। ओके, तो लाइक इस सिनेरियो में गए लाइक जो आपने देखो चेंज करा है वो सोर्स चेंज करा है। देखो क्योंकि जब आप ट्रैफिक फ्लो करते हो तो लेट्स से जो गूगल का आईपी एड्रेस लेट्स से 8.8.8 है, तो जब ये मशीन ट्रैफिक इनिशिएट करेगी सोर्स आईपी क्या होगा आपका 192.168.1.100। डेस्टिनेशन आईपी क्या होगा आपका 8.8.8। जब ये ट्रैफिक इसके पास आएगा तो ये क्या करेगा, जो आपका सोर्स आईपी है इसको क्या कर देगा, ट्रांसलेट कर देगा किस में 1.1.2 में, इस आईपी से, और डेस्टिनेशन आईपी क्या रहेगा आपका सेम ही रहेगा। तो गाइस किस एक सिनेरियो में क्या है आपको सोर्स आईपी भी चेंज करना पड़ता है और डेस्टिनेशन आईपी भी चेंज करना पड़ता है, जिसको क्या कहते हैं हम डबल नेट कहते हैं, यानी कि आपका सोर्स भी चेंज होगा और आपका डेस्टिनेशन भी चेंज होगा। सो दैट सिनेरियो हम लाइक जब हम बीपीएन कवर करेंगे उसमें आएगा आपको डबल नेट की ज़रूरत क्यों पड़ती है। बट इस सिनेरियो में गाइज अगर आप देखो जो आपके कॉन्फ़िगरेशन थी नेट पॉलिसी की, तो ये ओरिजिनल पैकेट है, तो ये आप कंडीशन सेट कर रहे हो अभी नेटिंग कब होनी चाहिए, तो जब ट्रैफिक इनसाइड जोन और लीविंग जोन क्या हो आउटसाइड, और सोर्स आईपी ये हो और डेस्टिनेशन आईपी एनी, तो ये ट्रांसलेट हो जाएगा इसमें। लेकिन आप डेस्टिनेशन एड्रेस को आप चेंज नहीं कर रहे हो। तो कहीं ये कन्फिगरेशन क्या है मैं कमिट कर देता हूँ। एंड इफ़ यू रिमेंबर गई लाइक लास्ट टाइम जब हमें इस मशीन के ऊपर क्या है इंटरनेट चलाना था, तो हमने क्या करी थी आईएसपी के राउटर पे क्या बैक राउटिंग करी थी इस कस्टमर सबनेट के लिए। तो गाइस हमने नेटिंग कन्फिगर कर दिया फायरवॉल के ऊपर। अब मैं आईएसपी के राउटर पे क्या मैं वो राउट क्या कर रहा हूँ, मैं रिमूव कर रहा हूँ, क्योंकि आईएसपी नेवर डू द राउटिंग फॉर द कस्टमर लाइन। ओके, स्पेशली गाइस मैं इंटरनेट लिंक की बात कर रहा हूँ मैं। तो इस सिनेरियो में गाइस मैं एंड मशीन पे पहले अगर मैं चेक करता हूँ, और इसका पासवर्ड गाइस क्या है 123, और जो हमारा आईएसपी राउटर है, सो आईएसपी राउटर पे अगर आपको याद होगा तो हमने राउटिंग कन्फिगर करी थी शो आईपी राउट। ओके, तो ये राउट गाइज हमने क्या ऑलरेडी क्या रिमूव है। तो इसी लाइक गाइज आईएसपी के राउटर को नहीं पता हाउ टू रीच 192.168.1.0। ओके, तो यहाँ पे 1.0 कोई भी सबनेट नहीं है। तो इस सिनेरियो में गाइज अगर आप इस पीसी का ब्राउज़र ओपन करते हो, तो अगर मैं इंटरनेट चेक करता हूँ तो इंटरनेट चल रहा है। उसका रीज़न गाइज क्या है, जो मेरी नेट पॉलिसी है ये क्या है कन्फिगर होगी। एंड यू सिंपली सी यहाँ पे आपको क्या हिट काउंट भी दिख रहे हैं, दैट मीन्स क्या ट्रैफिक ऐसे मैच हो रहा है। ओके, तो गाइज अभी जो हमने नेट कन्फिगर कर रहा है दैट इज़ डायनामिक आईपी एंड पोर्ट
विच इज़ बेसिकली द पैट. ओके. सेकंड गाइज हम क्या करेंगे, स्टैटिक नेट कॉन्फ़िगर करेंगे. तो स्टैटिक नेट में गाइज क्या करना है, हमें इस सर्वर को, तो गाइज ये मेरा क्या है, सर्वर है DMG में, और इसका IP एड्रेस ये है, और इसके ऊपर गाइज जो सर्विस है वो क्या है, पोर्ट 80. तो बाहर से अगर कोई भी इस सर्वर को एक्सेसिबल करेगा तो ये आपकी क्या कम्युनिकेशन क्या होनी चाहिए, मतलब. तो इस केस में गाइस क्या हमें स्टैटिक नेट कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा विच इज़ बाई डायरेक्शनल नेट. सो बाई डायरेक्शन समझ गए गाइस, लाइक मतलब क्या है, कनेक्शन कहीं से भी इनिशिएट हो सकता है. तो इस सिनेरियो में गाइस हम क्या करेंगे, ओके. तो सबसे पहले गाइस आपके पास देखो पब्लिक पूल में IP कितने हैं. इसी लगे गाइस मेरे पास अभी एक पब्लिक पूल यहाँ मेरे को मिला था ISP और मेरे फायरवॉल को कनेक्ट करने के लिए, जिसके अंदर 2 ही IP एड्रेस थे. तो एक IP इस इंटरफेस पे कन्फिगर हो गया, एक इस इंटरफेस पे कन्फिगर हो गया. तो लेट्स से गाइस जब हमने ISP से ये लिंक परचेज करा था तो उसने मेरे को 2 पूल दिए. तो वन इज़ लाइक 1.1.0/30 और दूसरा उसने मेरे को पूल दिया था लेट्स से 2.2.2.0/29. तो ये मैंने अलग से पूल इसलिए रिक्वेस्ट करा क्योंकि मेरे पास इस जोन में क्या है, मे बी 2-3 सर्वर पड़े हैं जो कि मेरे को बाहर से एक्सेसिबल कराने हैं, और उसके लिए गाइज मेरे को क्या स्टैटिक नेट कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी. तो स्टैटिक नेट में क्या आपके 1-to-1 नेट होगा आपका. तो ये मैंने पूल परचेज करा, मतलब अलग से पूल लिया ISP से. तो इस केस में गाइज ISP क्या करता है, इस पूल की राउटिंग करेगा किसकी तरफ, कस्टमर की तरफ, क्योंकि ये पूल उसने असाइन कर रखा है इस कस्टमर को. दैट मीन्स क्या बाहर से गाइज लाइक बाहर से कोई भी ट्रैफिक आएगा 2.2.1 की तरफ, ये जो IP एड्रेस है वो इस पूल के अंदर आता है. तो गाइज पूरे वर्ल्ड में ये पब्लिक पूल जैसे जो जो ISP है ये एयरटेल का ISP है. तो एयरटेल ने पूरे वर्ल्ड में क्या एडवर्टाइज कर रखा होता है, क्योंकि पब्लिक IP क्या होते हैं, यूनिक होते हैं पूरे वर्ल्ड में. तो ये लाइक जो पब्लिक पूल है वो क्या है, एयरटेल का है. तो एयरटेल के पास ट्रैफिक आएगा. देन एयरटेल को पता है ये पब्लिक पूल मैंने किस कस्टमर को दे रखा है. ओके. तो इस केस में क्या करेगा, इस ISP क्या करेगा, लाइक अगर आपने जो पूल परचेज किया हुआ है तो ये जो पब्लिक पूल परचेज कर रहा है ये इस कस्टमर ने करा है, और उस पब्लिक पूल की राउटिंग करेगा किसकी तरफ, टू द कस्टमर, जिस कस्टमर को उसने असाइन किया. ओके. तो इस सिनेरियो में गाइज मैं क्या कर रहा हूँ, पहले ISP राउटर पे मैं राउटिंग कर रहा हूँ. तो जो उसने मेरे को अलग से पूल दिया था, सो IP राउट 2.2.0 एंड 255.255.255.248 और कस्टमर का जो IP एड्रेस है विच इज़ 1.1.2. और गाइज अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस फायरवॉल के ऊपर क्या है, मैं स्टैटिक नेट कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ. तो ये गाइज मेरा क्या है, सर्वर का IP एड्रेस है, और जो मैं नेट कर रहा हूँ इसको 2.2.1 से नेट कर रहा हूँ, 1-to-1 नेट कर रहा हूँ विच इज़ स्टैटिक नेट. ओके. तो अब मैं फायरवॉल पे एक और नेट रूल कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ विच इज़ स्टैटिक नेट. ओके. सो ऐड, और तो ये आप सर्वर का जो भी आपका सर्वर का नाम है लाइक HTTP मैंने दे दिया. तो इस केस में कहीं लेके जो आपके जोन होंगे, तो जो सर्वर है वो DMG जोन में है, और डेस्टिनेशन गाइस क्या है आपका आउटसाइड, और सोर्स एड्रेस क्या रहेगा आपका, सर्वर का IP एड्रेस. ओके. तो यहाँ पे जो सर्वर हमारा विच इज़ 10.1.2.100, और उसके बाद ट्रांसलेट पैकेट में क्या आएगा आपका, स्टैटिक नेट, स्टैटिक IP, और IP एड्रेस क्या है आपका, तो पब्लिक IP क्या आपका 2.2.1. ओके. यहाँ पे आपको क्या करना है, बाय डायरेक्शन पे क्लिक करना है एंड दैट इज़ इट. ओके. तो यहाँ पे आपको दिख रहा है. तो दिस मीन्स गाइस लाइक अगर आप सोचो ये जो ट्रांसलेशन है तभी होगी अगर ट्रैफिक DMG से इनिशिएट होगा और लीविंग इंटरफेस का होगा आउटसाइड. No, so you are wrong. Okay, so here guys like this means like this is a bidirectional.
तो ट्रैफिक चाहे आउटसाइड से आए और डीएमजी की तरफ जाए, तो दोनों तरफ से क्या आपकी ट्रांसलेशन होगी। तो कि ये आपने क्या कर दिया, आपने नेट रूल कॉन्फ़िगर कर दिया। सेकंड थिंग गाइस, मेरे को क्या चाहिए, मेरे को पॉलिसी चाहिए, क्योंकि फायरवॉल तब तक ट्रैफिक पास नहीं करेगा जब तक क्या है हम सिक्योरिटी पॉलिसी कॉन्फ़िगर नहीं कर देते। तो गाइस देखो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमें ये सर्वर बाहर से एक्सेसिबल करवाना है। तो देखो गाइस इंटरनेट क्या है, अननोन डेस्टिनेशन हो के कहीं से भी रिक्वेस्ट आ सकती है। लाइक अगर आप घर पे बैठे हो, आप अपना हॉटस्पॉट यूज़ कर रहे हो, मे बी आप अपने घर का वाईफाई यूज़ कर रहे हो, तो पब्लिक आईपी यानी कि क्या होंगे आपके डिफरेंट होंगे। तो इस केस में गाइस अगर आपको ये सर्वर बाहर से एक्सेसिबल करवाना है, तो जब रिक्वेस्ट आएगी तो रिक्वेस्ट कहीं से भी आ रही है, कहीं से भी आ सकती है। तो सोर्स आईपी क्या होगा आपका एनी, जब आप रूल कन्फिगर करोगे। और डेस्टिनेशन में गाइज अब यहाँ पे कन्फ्यूज़न है। सो इन पोलो अल्टो गाइज क्वेश्चन ये उठता है, डेस्टिनेशन में आप कौन सा आईपी कॉल करोगे, आप सर्वर का रियल आईपी कॉल करोगे या नेटवर्क आईपी। तो कह जो पोलो अल्टो का मतलब जो इसका ट्रैफिक फ्लो आ ओके, तो पहले ये चेक करता है, पॉलिसी चेक करता है, बाद में ये नेट रूल चेक करता है। और जो देखो ये जो मशीन है ये इस पब्लिक आईपी के लिए ट्रैफिक इनिशिएट करेगी। तो इस पब्लिक आईपी के लिए जब ये हिट करेगा तो फायरवॉल पे जो रूल होगा वो पब्लिक आईपी के लिए होगा, ना कि एक्चुअल आईपी के लिए। इन सिस्को एएसए फायरवॉल गाइज वहाँ पे उल्टा है, वहाँ पे नेट पहले चेक होता है और रूल बाद में। तो इन सिस्को एएसए जब मैं एसीएल बनाता हूँ तो वहाँ पे मैं कॉल करता हूँ रियल आईपी। तो पोलो अल्टो फायरवॉल के ऊपर क्या है, हम ये कॉल करेंगे पॉलिसी के अंदर। बट इन सिस्को एएसए जो हम रूल कॉन्फ़िगर करेंगे तो सोर्स क्या रहेगा एनी, लेकिन डेस्टिनेशन आईपी क्या होगा सर्वर का एक्चुअल आईपी विच इज़ 10.1.2.100। ये गाइज आपको कंपेयर करके ऐसे याद रखना है, ताकि इन इंटरव्यू अगर आपसे कोई पूछे, मतलब नॉर्मली वो आपसे सिंपली ये क्वेश्चन पूछेंगे, रिक्वायरमेंट देंगे आपको ये सर्वर बाहर से एक्सेसिबल करवाना है। तो फर्स्ट आपको क्या बोलना पड़ेगा, हमें स्टैटिक नेट कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा ऑन द फायरवॉल। सेकंड क्या गाइस, क्या हमें रूल कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। इन द रूल हमें क्या करना पड़ेगा, लाइक इन द पोलो अल्टो फायरवॉल सोर्स आईपी क्या रखेंगे हम एनी, क्योंकि बाहर से कहीं से भी ट्रैफिक इनिशिएट हो सकता है। और डेस्टिनेशन आईपी क्या होगा पॉलिसी में सर्वर का नेटवर्क आईपी। हाउएवर इन सिस्को एएसए वी विल कॉल द रियल आईपी ओके, और उसके बाद सर्विस ओके, लाइक पोर्ट 80 इस केस में। तो इस सिनेरियो में गाइस हम पोलो अल्टो फायरवॉल के ऊपर जो नया रूल कॉन्फ़िगर करेंगे ऐड, तो ये सर्वर के लिए हमारे सर्वर, और सोर्स रिक्वेस्ट कहाँ से आएगी, बाहर से आएगी आउटसाइड। और सोर्स एड्रेस क्या होगा एनी। डेस्टिनेशन गाइस क्या होगा मेरा जो जोन है किसकी तरफ जाएगी ये, सो डेस्टिनेशन जोन मेरा क्या होगा डीएमजी। और यहाँ पे गाइस जो सर्वर का आईपी एड्रेस आएगा विच इज़ 2.2.1, और सर्विस क्या आएगी पोर्ट 80। और एक्शन अलाउ ट्रैफिक में लॉग मैसेज क्या मैं चाहता हूँ जनरेट हो ओके। तो गाइस आपने दो चेंजेस करे हैं इस सर्वर को बाहर से एक्सेसिबल करवाने के लिए। वन इज़ you configure the static net and second is you configure the policy okay। अब मैं इस कॉन्फ़िगरेशन को मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कमिट कर रहा हूँ। और देन गाइज मैं ये मेरा क्या बेसिकली राउटर है, और इस राउटर पे क्या है मैं सर्विस ऑन कर रहा हूँ HTTP की, ताकि ये इस पोर्ट पे क्या है लिसन करना शुरू कर दे। तो गाइज अगर आपको राउटर के ऊपर आपको HTTP सर्विस ऑन करनी है तो IP HTTP enable IP HTTP सर्वर राइट, दिस इज़ अ कमांड। अगर आपको सिक्योर पोर्ट पे करनी है यानी कि पोर्ट 443 पे, तो ये आपकी गाइस, तो ये मैंने सर्विस ऑन कर दी। दैट मीन्स क्या है अब ये सर्वर ये राउटर इस पोर्ट पे लिसन कर रहा है।
तो अगर आपको आप सेल्फ चेक कर सकते हो। देखो अगर मैं अपने आप को सेल्फ टेलनेट करता हूँ, टेलनेट 10.1.2.100, जो ये मेरा खुद का IP एड्रेस है, पोर्ट 80। इसी लाइक मैं पोर्ट 80 पे क्या कर रहा हूँ, मैं लिसन कर रहा हूँ। तो ये जो मैं कनेक्टिविटी चेक कर रहा हूँ, मैं सेल्फ कनेक्टिविटी चेक कर रहा हूँ। बट अभी जो हमने कनेक्टिविटी चेक करनी है गाइज, लाइक हमें बाहर से ये एक्सेसिबल करवाना है सर्वर। तो गाइज हम ISP राउटर पे गए। ओके, तो गाइज आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन है ये क्या है, कमिट हो गया। उसके बाद अगर मैं चेक करता हूँ लाइक बाहर से, यानी कि ISP राउटर से, तो ISP राउटर से गाइज हम जो ट्रैफिक इनिशिएट करेंगे वो 2.2.1 जो पब्लिक IP हमारा, ओके, पोर्ट 80। तो ये जो कनेक्टिविटी क्या है आपकी, क्या है, ओपन होनी चाहिए। ओके ग्रेट, तो ये ओपन नहीं हो रही। अब इसको हमें क्या ट्रबल शूट करना है गाइस। ओके बिलीव गाइस मैंने क्या कर रखा है, इसका रीज़न गाइस क्या है अभी मेरे को पता चल गया। क्योंकि जो अगर आप इस सर्वर के ऊपर डिफ़ॉल्ट गेटवे IP जो मैंने दे रखा है वो, ओके, मैंने डिफ़ॉल्ट गेटवे सेट नहीं कर रखा। सो ओबियसली गाइस जब हम सर्वर के ऊपर IP एड्रेस दोगे, तो ये आपका सर्वर का IP एड्रेस है। तो इसका जो गेटवे IP क्या होगा, वो क्या होगा आपका फायरवॉल का IP एड्रेस, विच इज़ 10.1.2.1। क्योंकि अगर ये सर्वर बाहर से अगर रिक्वेस्ट आई तो डेफिनेटली ये जब रिप्लाई करेगा तो जो ट्रैफिक आ रहा है वो डिफरेंट नेटवर्क से आ रहा है। तो सर्वर के ऊपर क्या गेटवे IP कन्फिगर होना चाहिए, जो कि मैंने कन्फिगर नहीं कर रखा। तो इस सिनेरियो में गई लाइक जो हमारा राउटर है इस पर हम डिफ़ॉल्ट गेटवे सेट कर देते हैं। तो डिफ़ॉल्ट गेटवे सेट करने के लिए गई हमें क्या करना पड़ता है, हमें IP राउट हम डिफ़ॉल्ट राउटिंग कर देते हैं 10.1.2.1। यू सी लाइक हमारा क्या है, डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या है, सेट हो गया। अब मैं दोबारा ISP से लेस से मैं चेक करता हूँ, ये कम्युनिकेशन हो रही है, विच इज़ यू कैन सी। अब हम क्या है, कनेक्टिविटी क्या हमारी क्या है, ओपन। दैट मीन्स क्या आपका सर्वर बाहर से क्या है, एक्सेसिबल हो रहा है। सो इन द रियल वर्ल्ड गाइज लाइक एक और स्टेप करना पड़ता है। लाइक जो भी आपकी कंपनी की वेबसाइट होती है, जो भी आपका सर्वर होता है, उसको आप DNS में क्या है, जो कि आपकी सर्वर टीम करती है, ओके, दैट इज़ नॉट योर जॉब। ओके, तो अगर लेट्स से जो कंपनी की वेबसाइट है विच इज़ abc.com, तो मशीन पे गाइस हम ये URL टाइप करेंगे और ये URL क्या करेगी, इस पब्लिक IP को रिजोल्व करेगी। और देन गाइज ये पब्लिक IP क्या है, एयरटेल का है। तो एयरटेल ISP के पास ट्रैफिक आएगा। एयरटेल को पता है मेरे को किस कस्टमर को मैंने ये IP असाइन कर रखा है, तो इस कस्टमर के पास ट्रैफिक आएगा। और इस कस्टमर पे गाइज हमने क्या कर रखी है, अब पॉलिसी कन्फिगर कर रखी है। तो वो क्या करेगी, इस सर्वर को ट्रैफिक भेजेगी और देन उसका रिप्लाई। ओके, सो गाइज एनी क्वेश्चन अप टू दिस पॉइंट?